जादुई द्वीप की रहस्यमयी कहानी। समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा द्वीप था जिसका नाम माया द्वीप था। इस द्वीप के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। स्थानीय लोग कहते थे कि इस द्वीप पर जादुई शक्तियां हैं और जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों आर्यन, कबीर, नेहा और सिया से। एक दिन इन्हें माया द्वीप के बारे में एक पुरानी किताब में पढ़ने को मिला। किताब में लिखा था कि द्वीप के केंद्र में एक प्राचीन मंदिर है जिसमें अनमोल खजाना छुपा है। चारों दोस्तों ने एक नाव किराए पर ली और समुद्र की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे द्वीप के करीब पहुंचे, मौसम खराब होने लगा। आकाश में बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। अचानक उनकी नाव एक रहस्यमयी रोशनी से घिर गई और वे एक अनजान तट पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने द्वीप पर कदम रखा, उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका स्वागत किया। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, लेकिन साथ ही एक डरावनी चुप्पी थी। तट पर उतरते ही उन्हें एक पुरानी नाव दिखी जो पूरी तरह से टूटी फूटी थी। नाव पर खून के धब्बे थे और उसके पास एक टूटी हुई डायरी पड़ी थी। नेहा ने वह डायरी उठाई। डायरी में लिखा था, अगर ये डायरी तुम्हारे हाथ में है तो समझो तुम भी इस द्वीप के जाल में फंस चुके हो। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये पढ़कर चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। आगे बढ़ते हुए वे जंगल में दाखिल हुए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं मानो उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। कबीर ने कहा, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए, यह जगह सच में अजीब है। लेकिन आर्यन ने उसे शांत करते हुए कहा, हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं। जंगल में चलते चलते उन्हें एक रहस्यमयी मूर्ति मिली। मूर्ति किसी प्राचीन योद्धा की थी जिसकी आंखों में जड़े नीलम चमक रहे थे। सिया ने जब मूर्ति को छूने की कोशिश की तो अचानक जमीन हिलने लगी। मूर्ति की आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? चारों दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। आर्यन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम सच जानने आए हैं। मूर्ति ने उन्हें जंगल के एक गुप्त रास्ते की ओर इशारा किया। उन्होंने उस रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई डरावनी आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। नेहा ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आखिरकार वे एक प्राचीन मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो किसी अनहोनी की चेतावनी देते प्रतीत हो रहे थे। मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप खुल गया। चारों दोस्त अंदर गए। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन बीच में एक गोल मेज पर रोशनी का स्तंभ था। मेज पर एक पुराना संदूक रखा था। संदूक पर लिखा था, इस खजाने को छूने से पहले सोच लो, इसकी कीमत तुम्हारी जिंदगी हो सकती है। कबीर ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, मंदिर की दीवारें हिलने लगी। अचानक एक परछाई उनके सामने प्रकट। क्या तुम में से कोई ऐसा है? आर्यन ने जवाब दिया, हमने यहाँ आने की हिम्मत तो की है, लेकिन हमारा इरादा स्वार्थी नहीं है। परछाई ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इस संदूक को खोलो, लेकिन याद रखना, इसके बाद तुम में से कोई भी वही इंसान नहीं रहेगा। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर संदूक खोला। संदूक में एक सुनहरी गेंद थी जो चमक रही थी। जैसे ही उन्होंने गेंद को छुआ, चारों दोस्तों को ऐसा लगा जैसे वे हवा में उड़ रहे हों। कुछ ही पलों में वे अपनी नाव पर वापस आ गए। द्वीप गायब हो चुका था। वे लौटने के बाद उन्होंने उस गेंद को स्थानीय संग्रहालय को सौंप दिया। लेकिन वे अब भी सोचते हैं कि माया द्वीप और उसकी रहस्यमयी शक्तियों का रहस्य क्या था। इस घटना के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वे समझ गए कि हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं, कुछ रहस्य अपनी जगह रहस्यमय ही बेहतर होते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।